अमेरिका को शटडाउन करने वाला मामला मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया ही था, जिसे ट्रंप को कंफ्यूज्ड घरेलू नीति के तौर पर देखा गया। हाल है यह है कि सोशल मीडिया पर अमेरिकियों के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। जैसे कि आजकल अमेरिकी सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार खोजते हैं या टीवी खोलते हैं, यह देखने के लिए आज ट्रंप ने क्या अफलातूनी फैसला ले लिया या किस मुद्दे पर पलटी मार दी। अमेरिकी विदेश नीति को तो बैक गियर लगाकर ट्रंप ने 20 साल पहले पहुंचा दिया है। अब अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर भी खूब किरकिरी हो रही है उनकी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतना डरे क्यों, किससे डर लग रहा है। अब तो नेशनल गार्ड्स की तैनाती का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। यह तो हुई ट्रंप की घरेलू नीति की बात। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अब आईएसआईएस, बोको हराम, हमास जैसे आतंकी संगठनों की तर्ज पर महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने का ऐलान कर चुका है। लेकिन शांति दूत का चोला ओढ़कर आतंकी राष्ट्र के साथ अपने निजी हितों को साधने में लगे ट्रंप ने ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद पर आंखें मूंद रखी। ट्रंप की हिपोक्रेसी का यह फर्क दुनिया में उन्हें और ज्यादा अविश्वसनीय बना रहा है। हाल देखिए कि ट्रंप गुलाटी मारकर इस्लामिक आतंकवाद की उसी फैक्ट्री में जा खड़े हुए हैं और आतंकियों के आकाओं से हाथ मिलाकर फूले नहीं समा रहे, जिन्होंने 9/11 की घटना को अंजाम देने वाले ओसामा बिन लादेन को अपनी जमीन पर पनाह दी। पूर्व अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन जैसे व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से आरोप ट्रंप पर लगाए हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यावसायिक हितों को साधने के लिए अमेरिका की भारत के साथ दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को दांव पर लगा दिया। लेकिन बात अब आगे की है। नोबेल पीस प्राइज वाला सपना टूटने के बाद खिन्न मन से भरे ट्रंप अब क्या करेंगे? रही बात भारत की, तो उसने गेंद उसी शर्त पर अमेरिकी पाले में डाल रखी है जिन शर्तों पर वो पहले भी कायम था। रही बात मोदी की, तो वो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ संकेतों में ओवल हाउस तक पहुंचा ही देते हैं। हम दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं। और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप नीति ने मुश्किल दौर में ला खड़ा किया है। लेकिन भारत ने ट्रंप को अपने इरादे बता दिए हैं कि वो अपने हितों से समझौता किसी कीमत पर नहीं करेगा, न ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करेगा। अगर देखें तो मुख्य रूप से ट्रंप नीति की 4 बड़ी वजहें हैं जिनको लेकर पीएम मोदी सख्त हुए हैं। इसमें भारत पर 50% का टैरिफ तो है ही, इसके साथ ही टैरिफ पर भेदभाव वाली नीति भी एक बड़ी वजह रही। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर किया और भारत को अपनी विदेश नीति में दखल भी नामंजूर है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी नीति में बदलाव करेंगे? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये तब तक नहीं होगा जब तक ये 2 शख्स ट्रंप के कान में अपना मूर्खता भरा और विध्वंसक मंत्र फूंकते रहेंगे। एक अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक और दूसरा ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो। दोनों की ही भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के शब्दों में कहें तो क्या ट्रंप की पर्सनालिटी अहंकार और परा अहंकार यानी सुपर ईगो की गिरफ्त में है? महान बनने की महत्वाकांक्षा ने सही गलत का फर्क करने की उनकी क्षमता को क्या हर लिया है? लगता तो ऐसा ही है। ट्रंप का शांति का मसीहा बनने की ललक, बोल्ड एंड स्ट्रांग लीडर बनने का सपना, पाकिस्तान पर भरोसा करने का उनका शगल और इतिहास पुरुष बनने का ख्वाब
अमेरिका को फौरी तौर पर सबसे मुश्किल दौर में ला खड़ा कर रहा है। इजराइल हमास के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करके भले ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपा ले, भले उनके चापलूस मंत्री संतरी उन्हें द पीस प्रेसिडेंट का तमगा लगा दे, लेकिन सच क्या है वो दुनिया जानती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले ट्रंप अपनी नीति के जरिए एक तरह से हमास को फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने के नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन ट्रंप की नोबेल प्राइज वाली सनक ने ऐसा होने नहीं दिया। यह बात भी कही जा रही है कि हमास किसी भी सूरत में हथियार नहीं डालने वाला, वो शांति का दिखावा कर रहा है। मतलब आप देखिए कि ट्रंप ने अपनी सनक में क्या हाल कर रखा है पूरी दुनिया का और खुद अमेरिका। दुनिया में ट्रंप ने अमेरिका की हैसियत ऐसी कर दी है कि हर कोई मुंह दबाकर उस पर हंसता है। पिछले दिनों अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी राम और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात करते दिखे, जिसमें वो ट्रंप के अल्बानिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध को रुकवाने के दावे पर चुटकियां ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के 1000 दावे खाली जा चुके। पाकिस्तान के 2 ठगों की चापलूसी भी ट्रंप की बातों पर दुनिया को भरोसा नहीं दिला सकी। दुनिया को भरोसा हुआ तो बस भारतीय सेना और उसके शौर्य पर और मोदी के वक्तव्य पर। तभी तो पीएम मोदी से यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुलाकात के दौरान ये प्रस्ताव रखा कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट यूके की रॉयल एयरफोर्स के पायलट कैडेट्स को ट्रेनिंग दें। जैसे ही ये डील हुई, पाकिस्तानियों की सांसें अटक गईं। तो वहीं कुछ ने ट्रंप नीति के आगे मोदी नीति को सुप्रीम बता दिया। पाकिस्तान अपने ही दलदल में फंसा है। जिन कट्टरपंथी ताकतों को मुल्ला मुनीर और शहबाज गोला बारूद दे रहे थे, अब वही उनकी कुर्सी के नीचे उसे फिट करने में लगे। दूसरी तरफ भारत अपनी डिप्लोमेसी, दोस्ती और डील के सूत्र पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर ट्रंप की नजर है। मुल्ला मुनीर और शहबाज ने भी ट्रंप की चापलूसी करते इस मुद्दे पर उन्हें समर्थन दिया, लेकिन भारत ने अपना अलग रास्ता चुना। भारत ने बगराम एयरबेस पर ट्रंप के दावे पर असहमति जताई। दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील की मोदी नीति अब दुनिया को सबसे मजबूत नीति दिखती है, जिसमें परस्पर सहयोग की बात है, न कि सुप्रीमेसी का अहंकार और दम। मोदी का मंत्र वही रहा है जो करीब 11 साल पहले का था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मंत्र को सिद्ध करते हुए पीएम मोदी ने भारत के लक्ष्यों को तय किया है और वो इसे सिद्ध करने को लेकर संकल्पित है। शिप से लेकर चिप तक के प्रोडक्शन में भारत की भूमिका मोदी ने तय कर दी है। सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। यूरोप हो या अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका, सब ये बात जानते हैं कि 7.5% की रफ्तार से दौड़ती भारतीय इकोनॉमी की ताकत क्या है, भारत के साथ का मिलना क्यों जरूरी है। तभी तो चीन अपने बाजार भारत के लिए खोलने का प्रस्ताव देता है, तो मित्र रूस क्रूड ऑयल की खरीद में भारत को और ज्यादा छूट देता है। दुनिया जानती है कि मोदी के विजन 2047 का टारगेट रखकर दौड़ रहे भारत की बार्गेनिंग पावर आज के दौर में क्यों सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।